हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिश पुष्कर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आपका एनसीईआरटी और आरबीएससी से रिलेटेड जो ईवीएस आपका रीट एग्जाम एमपीटेड यूपीटेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ईवीएस का बिल्कुल हार्ट कहेंगे। देखिए, पर्यावरण का हृदय 30 प्रश्न आपसे देखिएगा आपका आपका टीईटी देंगे तो पूछे जाएंगे। वीडियो को केवल 2 मिनट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। आगे जो नेक्स्ट आपका सेशन था उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, लास्ट टाइम हमने मूसला जड़ और जकड़ा जड़ को डिस्कस किया था, इससे आगे वाला पार्ट है यह पार्ट सेकंड जिसे हम कहेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आ सकता है कि जीवों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था ये किससे संबंधित है। तो ये चार्ल्स डार्विन, ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम है, इनसे संबंध रखता है। इनका जो सिद्धांत है उसे हम प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनके पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई है, तो कौन होंगे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। 1859 में ये आपका लिखी गई थी, यह प्रकाशित हुई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब पूछा जा सकता है कि एक कोशिकीय जंतु कौन हो सकता है, तो अमीबा होगा, युग्लिना होगा, पैरामेशियम। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है, सॉरी, ये जंतु कहेंगे, जिन्हें हम प्रोटोजोन भी कहते हैं। अब बहुकोशिकीय कौन होंगे, तो देखिएगा बहुकोशिकीय वर्ग में आपका देखिएगा यहां दिया है, इस वर्ग में जंतु के शरीर का या जंतु का शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। मतलब जो है बहुत सारी सेल्स होती है इसमें, जैसे कि आपका स्पंज जो है ये क्या है? बहुकोशिकीय जंतु होगा। चलिएगा नेक्स्ट आपका आता है प्रजनन के आधार पर 2 प्रकार से हम जंतुओं को बांट सकते हैं, अंडायुज और जरायुज। ये भी हमने डिस्कस किया था पहले। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स कौन होते हैं, तो वे जंतु जो अपना भोज्य पदार्थ दूसरे जंतुओं पर आपका निर्भर रह के प्राप्त करते हैं, पैरासाइट्स आपका कहलाते हैं। आया समझ में? स्क्वेंजर कौन होंगे, तो अपने भोजन के लिए मृत पशुओं पर आपका आश्रित होंगे, या क्या कहलाएंगे? स्क्वेंजर। इतना आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अपघटक भी डिस्कस किया था। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो चलता भी है, उड़ता भी है और आपका यहाँ पर चढ़ भी सकता है, मतलब चढ़ाई भी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है यह। रात में जगने वाले जो जंतु हैं वह आपका केवल सफेद और काले रंग को ही डिफाइन कर पाएंगे। आया समझ में? मतलब देख सकते हैं, सफेद और काले रंग को पहचान सकते हैं या देखते हैं। तो उल्लू और जो रैकून है वह संबंध रखता है इससे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब एक क्वेश्चन आपका पहले एग्जाम में आया है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, रीट वालों के लिए, एमपीटेट के लिए। स्लोथ से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। स्लोथ आपका भालू जैसा जीव होता है, मतलब भालू नहीं होता है, भालू जैसा दिखता है। यह रात्रि चिर जंतु है, मतलब रात में आपका विचरण करता है, रात में यह जागता है। दिन में लगभग आपका 17 घंटे सोता है यह, ध्यान रखिएगा। स्लोथ आपका जीव जंतुओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा डॉल्फिन से रिलेटेड देखिएगा। ऊंची डॉल्फिन या सूंस भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका इसे हम कहेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन या ऊंची डॉल्फिन, इसका आपका वैज्ञानिक नाम है सूंस। आया समझ में? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। वेल से रिलेटेड भी आपका कीवर्ड्स दिए हैं। ब्लू वेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव होगी, मतलब सबसे बड़ा जो जीव है ना वो कौन होगा? स्तनधारी जो है ये जीव है, यह आपका वेल होगी। बच्चे देती है बिल्कुल, और आयु भी आपका 90 साल यहाँ पर आपका दी है। एनसीईआरटी और आरबीएसई से ही आपका रिलेटेड ये क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल किताब को पढ़कर। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, सहजीवी संबंध से रिलेटेड वो आपका भैंस की पीठ पर बगुला बैठा है ना, वो आपका सहजीवी संबंध बनाता है कि भैंस की पीठ पर बगुला क्यों बैठता है। आया समझ में? तो ये सहजीवी संबंध होते हैं इनके बीच, इसी कारण जो है भैंस और बगुला का रिलेशंस आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन दिया है, न उड़ने वाले जीवों के अंतर्गत कौन आता है, तो आपसे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। तो पैंगुइन जो है ये क्या करता है? पानी में तैरता है। इसके अलावा अंडे देता है, और बर्फीले इलाके में पैंगुइन जो है झुंड में रहते हैं। आपने देखा होगा पैंगुइन को, आया समझ में? टीवी वगैरह में देखा होगा। चलेगा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसान मित्र कौन होगा, तो किसान मित्र कहा जाता है केंचुए को, जो वर्मी कंपोस्ट आपका तैयार करता है। चलिएगा बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, बकरी को जो है गरीबों की गाय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कहेंगे। यह जो पीडीएफ है ना, इसको आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ध्यान रखिएगा। चलिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
मधुमक्खी पालन से रिलेटेड आपका फैक्ट जो है आपसे पूछे जाएंगे, तो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड देखते हैं। शहद एवं मोम जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मधुमक्खी पालन करते हैं तो शहद और मोम आए समझ में, दोनों यहाँ से हमें प्राप्त होंगे। फिर मुख्यतः जो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में जो है मधुमक्खी पालन का कार्य जो है आपका पूर्ण होता है। अब टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है कि कब जो है यह मधुमक्खी पालन का जो आपका समय है यह पूर्ण होता है। तो देखिए नवंबर से फरवरी के बीच मधुमक्खी पालन किया जाता है। यहाँ पर आपका फैक्ट पूछा जा सकता है कि रानी मक्खी जो है, कौन सी मक्खी सबसे ज़्यादा अंडे देती है, तो यह रानी मक्खी होती है, ऐसा समझ में। और कौन कौन से क्षेत्र है जो आपको याद रखने हैं, तो भारत में देखिएगा पंजाब, इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है मधुमक्खी पालन होता है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेट नोट कर सकते हैं चाहे आप। फिर देखिएगा नेक्स्ट आता है जीवों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो इसे हम इटियोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है बिल्कुल यह। चलेगा नेक्स्ट। अब देखिएगा जीव एवं उनके संग्रहण से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका कहाँ कहाँ कौन सा पर्टिकुलर जो जीव है उनको संग्रहित किया जा सकता है। तो मछली के कृत्रिम संग्रहण क्षेत्र को हम एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम देखा होगा ना आपने, चौकोट होता है, इसके अंदर पानी वानी भरा होता है और मछलियाँ आपका रहती है, तो एक्वेरियम है यह। फिर आता है देखिएगा केंचुए को आपका कृत्रिम रूप से संग्रहित करेंगे आप टेरेरियम में, आया समझ में। तितली आपका वाइवेरियम के लिए जाएंगे और शार्क जो है, शार्क मछली या हार्बेरियम में जाएंगे, आया समझ में। जो जीव हैं उनके संग्रहण क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आया समझ में। इसके अलावा देखिएगा कुछ उदाहरण दिए हैं, जड़ आपका तना है, कौन कौन से आपका जो है यहाँ पर फल और सब्जियां दोनों दी है, देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बन सकता है आपसे, तो जड़ का ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा आपका जड़ का उदाहरण है, तो एक भी आपका क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, अच्छे ढंग से आप पढ़िए। तो देखिएगा जड़ का उदाहरण जो होगा यह आपका मूली, चुकंदर और गाजर, इतना है समझ में। मूली, चुकंदर और गाजर जो है ये आपका किससे प्राप्त होती है, तो ये जड़ से प्राप्त होगी। इसके अलावा देखिएगा तने की बात करें तो तने का जो उदाहरण है, जो आलू है ना, यह आपका रूपांतरित तना होता है। आलू को सीधे हम बोते हैं तो यह क्या है, यह भी आपका रूपांतरित, यह बदलाव आ जाता है, तना ही है, यह तने से प्राप्त करते हैं। फिर इसके अलावा देखिएगा प्याज और गन्ना भी आपका किससे रिलेटेड होगा, तना से ही। तना इनका जो है रसीला होता है। और गन्ने की बात करें तो शर्करा मतलब शुगर की मात्रा गन्ने में आपका बहुत ज़्यादा होती है। और बात करें शर्करा या शुगर में कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, आया समझ में डियर। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट जो कर रहे हैं आप कॉपी में सीधे नोट्स भी बनाते चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिएगा तने के रूप में प्राप्त होने वाली सब्जियों से संबंधित आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें देखिएगा जनरली दो ही आती है, पत्ता गोभी और फूल गोभी, ध्यान रखिएगा। तने के रूप में ध्यान रखिएगा यह भी। अब देखिएगा फल के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी हम सब्जियां ले सकते हैं, तो देखिएगा खीरा है, लौकी है, इसके अलावा फल है सीताफल, टमाटर आता है, बैंगन आता है, भिंडी, ये क्या है आपका फल के रूप में इनको हम प्राप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा पत्तियां जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो पत्तियों से हमें देखिएगा मेथी, सरसों, धनिया, जो अपनी चाय है यह भी आपका पत्तियों से ही हम सेलेक्ट करके, जो पत्तियां होती है ना उनसे आपका चाय की पत्ती बनती है, चाय, आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा फल कौन कौन से हैं, तो देखिएगा फलों से जो प्राप्त होता है लीची हो गया अपना, इसके अलावा आम है, केला है, सेब है, पपीता है, अंगूर है, ये सभी जो है गुद्देदार फलों के अंतर्गत आपका आते हैं। इसके अलावा देखिएगा दाल से रिलेटेड आपसे फैक्ट पूछा जाता है कि दाल में जो है सबसे ज़्यादा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन जो है यह सबसे अधिक होगा, मतलब प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा। फिर गेहूं में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होगी। सब्जियां जो है देखिएगा, सब्जियों के रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, तो खनिज, विटामिन तथा वृक्षांश की अच्छी स्रोत होती है यह, आया समझ में। खनिज होता है, विटामिन होते हैं और इनमें वृक्षांश होता है। इसके अलावा देखिएगा आ सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य में जो आपका मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से जो है, ध्यान रखिएगा, मुख्य हमें ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, जो कि आपका असीमित ऊर्जा संचारित करता है हमारे शरीर में। चलेगा, बहुत अच्छे, इतना आया समझ में। चलेगा, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिएगा
अंडे से रिलेटेड आपका फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा अंडे में देखिएगा पीले रंग का जो भाग है ये वसा से आपका पूर्ण होता है, मतलब वसा प्रचुर मात्रा में होगा और इसको जो है हम लिपिड कहते हैं। इतना आया समझ में। फिर सफेद भाग में जो है बात करें डियर, आपका यहाँ पर सफेद भाग में प्रोटीन सबसे ज्यादा होगा। इतना आया समझ में। ये तो बिल्कुल आपको करेक्ट यहाँ पर हो गया होगा, समझ में आया अंडों से रिलेटेड। अब देखिएगा मृतजीवी कौन कौन होंगे। तो देखिएगा भोजन मृत अथवा अपघटित जैविक पदार्थों से आपका प्राप्त करते हैं। आया समझ में। अपघटित जैविक पदार्थ होंगे और मृत आपका जीव जंतु हो सकते हैं। तो इनमें कौन कौन आता है, लैक्टोबैसिलस आता है, एसिटोबैक्टीरिया आता है। और लैक्टोबैसिलस जो है किस में पाया जाता है ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कौन से पदार्थ में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा ऊर्जा प्रवाह में। देखिएगा जो 10% नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। तो 10% नियम की बात करें तो ये आपका लिनमान ने दिया था, जो कि 1942 में आपका अस्तित्व में आया था। मतलब 1942 में हम जब स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे या आपका लड़ रहे थे भारत को आज़ाद कराने के लिए, तो यहाँ पर लिनमैन ने 10% नियम दिया था 1942 में। पूछा जा सकता है, ऊर्जा प्रवाह से रिलेटेड है यह फैक्ट, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो हमारे शरीर में से व्यर्थ पदार्थों अर्थात मल के विसर्जन में सहायक होता है यह सेलुलोज। आया समझ में। सेलुलोज की मात्रा आपका देखिएगा नहीं होगी तो हम जो फ्रेश होता है ना, नित्य क्रिया होती है हमारी, वो अच्छे ढंग से पूर्ण नहीं हो पाएगी। बहुत ही शानदार फैक्ट है यह। चलिएगा रखिएगा नेक्स्ट है प्रोटीन जो है मुख्य इनका कार्य क्या होता है। तो शरीर वर्धक होते हैं, मतलब जो हमारा शरीर बूस्ट करता है, जो शरीर बनता है, बॉडी जो बनती है हमारी, यह मेनली जो है प्रोटीन से बनती है, ध्यान रखिएगा। शरीर के ऊतकों को बनाने में तथा उनकी मरम्मत करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। फिर प्रोटीन का निर्माण जो है हमारे शरीर में अमीनो एसिड के द्वारा होता है, या अमीनो एसिड का जो रोल है आपका प्रोटीन्स में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन, सबसे पहले मैंने ये पहले वाली जो सेशन है लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहां पर मैंने बताया था इसको। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है सॉरी ADEK, उसको आप याद रख लेना अडेक के नाम से, ADEK। ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है, जबकि बी और सी जो है ये आपका जल में या वाटर में घुलनशील होंगे, दोनों ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि मिड डे मील योजना जो है यह कब आपका इसकी शुरुआत हुई। तो 1995 में जो है MDM या मिड डे मील योजना जो है भारत में जो मध्याह्न भोजन योजना है ना, उसी का नाम है, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है कुछ महत्वपूर्ण आपका राज्य दिए हैं, उनसे रिलेटेड आपका कुछ व्यंजन दिए हैं जो फेमस है, मैंने यहाँ पर पिक किए हैं, बता दूं मैं। देखिएगा बिहार के अंतर्गत देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो है लिट्टी चोखा जो है ये खाद्य पदार्थ है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा गोवा की बात करें तो यहाँ पर आपका मछली फेमस है, जो कि आपका देखिएगा ध्यान रखिएगा नारियल के तेल से बनती है। यह गोवा की बात करें तो मछली बिल्कुल यहाँ पर खाते हैं लोग, नारियल के तेल से बनती है। मध्य प्रदेश में देखिए बात करें तो बिल्कुल भुट्टे की खीर हमें बिल्कुल यहाँ पर फेवरेट है यहाँ की और मिलती है मुख्य आपका प्रमुख खाद्य व्यंजन में। जम्मू कश्मीर में आपका देखें तो तबक भाजी मिलती है, जो आपकी भेड़ का मांस होता है उसे ही कहते हैं यहाँ पर तबक भाजी। कढ़ाई पनीर मिलता है, राजमा मिलता है, कहवा मिलता है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। यहाँ पर देखिए रुगड़ा, जिससे मशरूम कहते हैं ना, वह मिलता है और मडुआ रोटी मिलती है, ऐसा समझ में। इसके अलावा असम में बात करें तो मसोर टेंगा, यह एक मछली है। इसके अलावा बांस भी खाया जाता है, देखिए बांस होता है ना, बांस की लकड़ी, वो वाला बांस आपका सबसे ज़्यादा होता है असम में बांस। और असम में जो है बांस के घर भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है सीटेट का फेवरेट है यह। चावल बिल्कुल यहाँ पर खाया जाता है। छत्तीसगढ़ में देखिएगा लाल रंग की जो चींटी होती है ना, लाल चींटियाँ, उनकी चटनी जो है छत्तीसगढ़ में आपका खाते हैं। फिर केरल में अवियल मिश्रित सब्जी है और टेपियोका जो है वो नारियल की पिसी हुई कड़ी के साथ में मिलता है ना हमें, वो टेपियोका जो है क्वेश्चन बनता है सीटेट एग्जाम में। तो यह भी आपका केरला के अंतर्गत है। अब मेघालय का आपका बात करें तो यहाँ भी आपका तुकतप जो मछली है इसकी चटनी मिलती है, जैसे हम क्या कहते हैं तुकतप, मछली की चटनी का यह आपका यहाँ पर स्थानीय नाम है। फिर बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में दाप चिनगरी,
ये जो है झींगा, झींगा देखा होगा ना आपने, झींगा जो है यहाँ पर फेमस है पश्चिम बंगाल में। फिर रसोगुल्ला और संदेश, यह भी आपका एक टाइप का ही खाद्य या व्यंजन कहेंगे इसको। त्रिपुरा में भी आपका मछली खाते हैं, जो आपका स्थानीय जो है बैरमा जिसे हम कहते हैं। आया समझ में? इतना आया होगा, यह थे आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा बात कर देखिएगा, तिल चट्टा जो है देखिएगा, खाद्य पदार्थों के आधार पर तिल चट्टे को जो है हम सर्वाहारी की श्रेणी में रखते हैं। आया समझ में? इसके अलावा फीताकर्मी जो है यह परजीवी है बिल्कुल। फिर चावल और गेहूं की बात करें तो देखिएगा इसमें शुगर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है। आया समझ में? इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा जो है यहां पर जो पदार्थ है वो नष्ट हो जाता है, तो ये थायमिन होगा। इतना है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है आपका 25 से 30 पेज का ये पूरा कोर्स रहेगा, आपका पूरा पीडीएफ। मैं आपको 2 या 4 क्लास में इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे ये फैक्ट। अच्छा लगे तो देखिएगा शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए इन वीडियोस को, सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।